सोने की कीमत बुध के रोज तकरीबन 1.3% गिरकर $3,383.88 फी औंस पर आ गई, जो गुज़श्ता रोज के इजाफे से पीछे हट गई। इस कमी की वजह अमेरिका और चीन के तिजारती मुज़ाकरात के हवाले से बढ़ती हुई उम्मीद है, जिसने महफूज पनाहगाह के तौर पर सोने की मांग में कमी की है। यूएस गोल्ड फ्यूचर भी तकरीबन 1% गिरकर $3,391.80 पर आ गया। आज बाद में फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले की तवक्को ने भी सोने की कीमतों को मुतासिर किया है, जबकि मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद को मुस्तहकम रखने की तवक्को है। ताजिर मुस्तकबिल की शरह में कमी के हवाले से किसी भी इशारे पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सूद की बुलंद शरहें सोने जैसे गैर पैदावारी असासों की कशिश को कम करती हैं। हिंदुस्तान में सोने की कीमतों में मिला जला रुझान देखा गया है। मिसाल के तौर पर मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में 24 की रात सोने की कीमत 900 फी ग्राम है, जबकि 22 की रात सोने की कीमत 0.75 फी ग्राम है। ताहम कुछ रिपोर्ट्स कीमतों में मामूली कमी की निशानदेही करती हैं। चेन्नई में 24 की रात सोने की कीमत 733 फी ग्राम और 22 की रात सोने की कीमत 922 फी ग्राम है। पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी मार्केट के रुझानात की बुनियाद पर पाकिस्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है। मकामी मार्केटें इसके मुताबिक निर्खों को एडजस्ट करती हैं। सोने की मंडी आलमी इक्तिसादी इशारियों और जुग़राफियाई सियासी पेश रफ्त के लिए हसास रहती है। सरमायाकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो बैन अल-अक़वामी तिजारती मुज़ाकरात और मरकज़ी बैंक की पॉलिसियों के बारे में बाखबर रहें, क्योंकि उन अवामिल से सोने की कीमतों को करीब की मुद्दत में मुतासिर करने का इम्कान है। बुध को एशियाई तिजारत में सोने की कीमतों में कमी हुई, क्योंकि अमरीका और चीन के दरमियान बाज़ाबिता तिजारती मुज़ाकरात के ऐलान ने ख़तरे की भूख को बढ़ाया और पनाह गज़ीनों के बहारों को रोका, जबकि फेडरल रिजर्व की शरह के फैसले से कबल डॉलर भी मुस्तहकम हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी कार्रवाई में इजाफे के साथ एशिया में जुग़राफियाई सियासी तनाव बढ़ने के बावजूद सोने ने कुछ महफूज पनाहगाहों को देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस इजाफे का एशियाई ख़तरे के वसी जज्बात पर बहुत कम असर पड़ा है। इस हफ्ते पीले रंग की धात ने कुछ ज़मीन हासिल की थी, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर वापस आ गई थी, क्योंकि अमेरिका तिजारती जंग के बारे में वजाहत की कमी ने पनाह गज़ीनों की मांग को बढ़ा दिया था। लेकिन बुध को ये रुझान ख़त्म हो गया। सोने की गिरावट ख़तरे से चलने वाले असासों में इजाफे के दरमियान हुई, जब अमरीका और चीन ने इस बात की तस्दीक की कि आला सतही हुक्काम इस हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में तिजारती मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। एशियाई स्टॉक में इजाफा हुआ, जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर ने इलाकाई तिजारत में भी तरक्की की। अगरचे ताजिर अभी तक इस बात पर शुकूक व शुबहात का शिकार थे कि आइंदा बातचीत से क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन ये मीटिंग अब भी अमरीका और चीन के दरमियान जारी तिजारती जंग में हतमी तनाव की तरफ कुछ पेश रफ्त की नुमाइंदगी करती है। फिर भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में किसी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनकी इंतज़ामिया कई बड़े ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। मजबूत डॉलर के दबाव में आकर बुध को धात की दीगर कीमतें भी पीछे हट गईं। प्लैटिनम फ्यूचर 0.5% गिरकर 987.40 आज, जबकि सिल्वर फ्यूचर 0.5% गिरकर 33.208 आउंस। सनती धातों में लंदन मेटल एक्सचेंज पर बेंचमार्क कापर फ्यूचर 0.9% गिरकर $9,456.50 फी टन पर आ गया, जबकि यूएस कापर फ्यूचर 0.9% गिरकर $4.7135 फी पाउंड रहा। तांबे के मुस्तकबिल को कुछ बढ़ी हुई बोलियों से फ़ायदा हुआ, क्योंकि मार्केटें दिन के आखिर में फीड मीटिंग के इख्तिताम के लिए पोजीशन में थीं। तिजारती महसूलात और इक्तिसादी नमू के हवाले से बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मरकज़ी बैंक से शरहों में कोई तब्दीली न होने की तवक्को है। फोकस फीड चेयर जेरोम पावल के तबसरों पर भी होगा, जिनसे तवक्को की जाती है कि सदर ट्रंप की जानिब से शरह में कमी के लिए बढ़ते हुए कालों के बावजूद निर्खों में कुछ करीब तरीन तब्दीलियों का इशारा देंगे।